हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से लेटेस्ट न्यूज़ है साथियों, जो एनडीटीवी न्यूज़ में आई है। उसकी जो कटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ साथियों, आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है और कितनी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, सारी डिटेल में जानकारी देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए साथियों, एनडीटीवी इंडिया में ये न्यूज़ आई है। 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी में होगा भारी इजाफा। तो देखिए साथियों, अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं डिटेल में। तो 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। बम्पर बढ़ेगी सैलरी। तो देखिए साथियों, 8 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बदलाव होने की उम्मीद है। तो देखते क्या सैलरी हाइक कैसी होगी। तो 8 पे कमीशन सैलरी हाइक। केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का डीए मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंसेस हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन के अन्य हिस्सों जैसे कि हाउस रेंट यानी कि एचआरए और ट्रैवल अलाउंस टीए में भी बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा। वहीं मार्च 2025 के वेतन के साथ उन्हें यह नया डीए लागू किया जाएगा। अगला डीए रिवीजन कब होगा? तो महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होगी, जो जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। तो देखिए साथियों, एक साल में 2 डीए में बढ़कर मिलते हैं। एक तो जनवरी में मिलता है और जुलाई में मिलता है साथियों। हालांकि जनवरी का जनवरी में नहीं अप्रूवल मिलता, वो 2-3 महीने के बाद मिलता है, लेकिन जो एरियर है मिल जाता है आपको जनवरी से। वैसे ही जुलाई का रहता है साथियों। तो देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। यह 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 पे कमीशन के तहत आखिरी डीए रिवीजन होगा, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी है। डीए वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। देखिए साथियों, दर साल जो महंगाई बढ़ती है उसका जो है बोझ कम करने के लिए सरकार ये डीए देती है। तो और आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025-26 के डॉक्यूमेंट में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले खर्चों का कोई जिक्र नहीं था। देखिए साथियों, जो 2025-26 के लिए बजट जारी किया था उसमें जो है 8 पे कमीशन से कुछ भी जो अमाउंट रहती है वो फिक्स नहीं की है। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। और फिटमेंट फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ फिटमेंट फैक्टर? तो देखिए साथियों, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की रिवाइज बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। देखिए साथियों, बहुत से एम्प्लॉयज़ को पता नहीं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, लेकिन वो सुनते हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना मिलेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है साथियों आपका बेसिक बनाने के लिए। तो जो बेसिक फिटमेंट फैक्टर होता है, बेसिक को मल्टीप्लायर किया जाता है। मतलब देखिए साथियों, 7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। मतलब 7वें पे कमीशन से पहले जो बेसिक सैलरी थी साथियों वो 7,000 थी। उसके बाद क्या हुआ साथियों कि
सॉरी साथियों, 6 पे कमीशन में 7000 बेसिक था, तो 7वें पे कमीशन में क्या हुआ था कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था। तो 7000 को लेवल 1 की जो बेसिक थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो लमसम अमाउंट आ रही थी वो 18000 के आसपास आ रही थी। तो जो बेसिक बना दिया 7 पे कमीशन में लेवल 1 का 18000 बना दिया। तो देखिए साथियों, इस तरह से जो है बेसिक बनता है। तो इस बार भी साथियों जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना मिलता है उस पर डिपेंड रहेगा। जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उतना ज़्यादा अपना बेसिक बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है साथियों। तो देखिए, वही छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.86 था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, तो जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 या 50% का इजाफा हो सकता है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर अप्लाई किया जाता है, ग्रॉस सैलरी पर नहीं। तो देखिए साथियों, इसमें जो बताया है कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी पे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, जो आपका बेसिक होता है साथियों उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट निकल कर सामने आती है वो आपकी बेसिक बन जाती है। आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है साथियों। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा साथियों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या है। 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ऐसा फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की वजह से होगा। टिमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, और पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए साथियों, हर किसी का अपना अपना डिसीजन है साथियों। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है तो 40 या 50% इंक्रीमेंट होगा, कोई कहता है 25 से 30% होगा। अभी देखते हैं, जब भी कोई इंक्रीमेंट होती है, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसमें क्या बताते हैं, गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, क्या डिसीजन लेती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है साथियों, कितना फिटमेंट फैक्टर देगी गवर्नमेंट। ये देखिए, उन्होंने कहा कि बेसिक मिनिमम सैलरी जो है, नीतीश शर्मा ने कहा कि 40,000 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। साथ ही पर्क अलाउंस और परफॉर्मेंस पे में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर मौजूदा समय में 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाला कर्मचारी अपनी सैलरी में 46,600 रुपये से लेकर 57,200 रुपये के बीच बढ़ोतरी देख सकता है। तो देखिए साथियों, उन्होंने जो कहा इतनी बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब करीब करीब 25 या 30% उन्होंने इंक्रीमेंट की बात कही है। देखते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, 8वें वेतन आयोग में डीए के कैसे तय होगा। तो फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाएगी। अभी तक यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि 8वें वेतन आयोग में डीए के नए फार्मूले में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। 8वें वेतन आयोग यानी कि फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर, मान लीजिए अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। मतलब देखिए साथियों, जो लेवल 1 की जो बेसिक सैलरी अभी चल रही है 7 पे कमीशन में वो 18,000 है। तो जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 अगर मिलता है तो लेवल 1 की जो बेसिक सैलरी है 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो जिस फार्मूला का उपयोग है साथियों 2.86 का, मतलब जो कैसे निकाल कर आएगा, तो देखिए 2.86 इंटू वर्तमान बेसिक सैलरी का इस्तेमाल करके निकाला है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। मतलब देखिए साथियों, अभी जो आपकी बेसिक बन रही है उसको अगर आप 2.86 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट बनकर आ रही है वो आपकी बेसिक बन सकती है। और देखिए साथियों, आपके अभी जो बेसिक में एक आधी इंक्रीमेंट 2026 तक और लग जाएगी, उस हिसाब से आपका बेसिक बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में सीधा असर पड़ेगा और महंगाई का बोझ कुछ कम होगा।
तो ठीक है साथियों, सही बात है, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से जो पेमेंट है ये सही बता रहे हैं साथियों, क्योंकि 51,480 ठीक ठाक है साथियों अभी चल रही महंगाई के हिसाब से। अगर उतना मिल जाता है तो बहुत सा बोझ जो है महंगाई का एम्प्लॉयज़ के सर से कम हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपकी क्या राय है, क्या सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, और आपकी क्या राय है कि कितना देना चाहिए, ये सारी डाउट जो होंगे साथियों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आपकी राय क्या है वो भी बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने के दोस्तों के पास भी भेजिए साथियों। मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।